सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद कि आप मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पधारे। हनुमानगढ़ नगर परिषद में जब से भाजपा की सरकार आई है, ये कांग्रेस का बोर्ड भाजपा में परिवर्तित हो गया। चलिए, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, लेकिन अब मुझे पूरी आशंका है कि हनुमानगढ़ नगर परिषद का जो रिकॉर्ड है भूमि शाखा का, उस रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। चाहे वो आगजनी की घटना के द्वारा या किसी भी प्रकार से वो रिकॉर्ड, बिल्कुल उसको रिकॉर्ड को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर लगभग 200 फाइलें ऐसी निकलेंगी जिनके अंदर नियमों के विरुद्ध पट्टे बने हुए हैं। तो उन फाइलों को खुर्द-बुर्द किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में भी हनुमानगढ़ नगर परिषद का जो रिकॉर्ड था वो पूर्व में भी चोरी हुआ है, जिसका मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है। तो हम लोग आज, मैं कलेक्टर महोदय को भी इसमें ज्ञापन दूंगा, मुख्यमंत्री महोदय के नाम से, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को और स्वायत्त शासन प्रमुख शासन सचिव को, सभी को मेरी तरफ से शिकायत भिजवाई जाएगी कि इस रिकॉर्ड में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको चालू किया जाए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि रिकॉर्ड रूम की रखवाली करने वाले दोनों जगह पे, हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में, दोनों जगह पे रिटायर्ड कर्मचारी हैं। दस्तावेजों में तो इन्होंने जंक्शन के अंदर जगजीत को दिखा रखा है और हनुमानगढ़ टाउन में एक बच्ची है जो भी अपने पति की जगह लगी है, उनको दिखा रखा है, जबकि दोनों को इस बात का पूरी तरह ज्ञान नहीं है। वहाँ पे जो असली चाबी है वो नवाब जी के पास, जो खुद रिटायर हैं, और यहाँ ओम सिंह जी के पास हनुमानगढ़ टाउन में, जबकि उनका यदि कल को कोई भी घटना होती है तो उन लोगों का कोई दायित्व नहीं बनता, उन लोगों का कल को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो कलेक्टर महोदय से भी हम निवेदन यही करेंगे भी इस यहाँ पे ऑनलाइन कैमरे दोबारा सही करवा के नए कैमरे लगाने पड़े तो नए लगाएं, और ऑनलाइन जिला कलेक्टर इसकी देख रेख करे, वहाँ पे बाकायदा चौकसी रखी जाए। सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है। इसके अलावा राज्य सरकार से हमारी मांग है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ में विशेष जांच दल की गठित करके वर्तमान बोर्ड के 5 सालों में जो भी कार्य में उनकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि जांच होने पर यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला जो सामने आएगा जनता के, और वर्तमान बोर्ड में जो मनमाने तरीके से भूखंडों का पहचान किया गया है, बहुत से ऐसे भूखंड निकलेंगे जांच होने के ऊपर जो कि औने पौने दामों पे अपने चहेते लोगों को दे दिए गए, या किसी अपने रिश्तेदार के नाम से उसकी खरीद दिखा दी गई। तो उन जो भी इन लोगों ने इस तरह से जो औने पौने दामों में जो भूखंड दिए हैं, यदि इनकी भी जांच हो तो ये मामला बड़े लेवल पे उठेगा। और जितने भी भूखंड थे, लगभग जमीन नगर परिषद हनुमानगढ़ की बिक चुकी है। आज नगर परिषद हनुमानगढ़ जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रही है। लगभग 30-32 करोड़ रुपए की देनदारी तो नगर परिषद की आज के दिन बकाया है, और ये बढ़ती जा रही है। और वर्तमान बोर्ड में जो मास्टर प्लान था हनुमानगढ़ का, उसके अंदर भी भारी छेड़खानी हुई है। मास्टर प्लान के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके जो नाली बेल्ट की ज़मीन थी उसके अंदर वो एरिया चेंज करके दूसरी जगह दिखाया गया जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा भी मास्टर प्लान में बहुत जगह पे छेड़छाड़ हुई है, इसकी भी हम जांच की मांग करते हैं। उसके अलावा हनुमानगढ़ जंक्शन का जो मुख्य बस स्टैंड है जो वर्तमान में चल रहा है, उस बस स्टैंड को उठा करके हबोर श्री गंगानगर बाईपास पर शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि वर्तमान बस स्टैंड से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। जबकि वहाँ स्थित व्यापारियों और शहर के लोगों की मांग है कि वो बस स्टैंड वहीं रहे, क्योंकि यदि वो बस स्टैंड वहाँ जाता है तो जो पुराना बाजार है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। व्यापारियों के काम तो आगे ही नहीं है, व्यापार तो वैसे ही ठप पड़ा है। तो जब तक शहर के लोगों से, व्यापारियों से किसी बात की सहमति नहीं हो, तब तक कम से कम इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। और जो हमारा रोडवेज डिपो है, उस डिपो के अंदर शिफ्ट करें, यही लोगों की मांग है, तो यही हम भी इसी बात की मांग करते हैं। और सबसे बड़ा जो ये शहर में सफाई व्यवस्था की दुहाई देता है बोर्ड, इसके अंदर आप ये देखिए कि जंक्शन के अंदर, आप में से कई पत्रकार बंधु जंक्शन के निवासी हैं,
जंक्शन में सीवरेज, बारिश आने पे सीवरेज के क्या हाल हुए हैं पीछे आप लोगों ने देखा होगा, लंबे टाइम तक वहां पे पानी नहीं निकल रहा। सीवरेज के जो पुराने जॉइंट हैं वो जॉइंट टूट चुके हैं, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा हनुमानगढ़ शहर में जो स्ट्रीट लाइटें हैं, कुछ जगह पे तो ये है कि जो स्ट्रीट लाइटें और पोल नए ठेकेदारों के द्वारा टेंडर करके नए लगाए गए थे, उनका टाइम पीरियड अभी भी बकाया पड़ा है, लेकिन वो पूरी की पूरी लाइन की लाइन बंद है, पूरे के पूरे फॉल्ट हो चुके हैं, पूरी एलईडियां उड़ चुकी हैं, लेकिन वो ठेकेदार इनके चाहते हैं इसलिए उनको कोई कुछ नहीं कह रहा और वो लाइनें बंद पड़ी हैं। और उसके अलावा नई एलईडी खरीदने के लिए, तार खरीदने के लिए, चाहे ड्राइवर है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एलईडी को सही करने में जो यूज होती है वो हमारी नगर परिषद में आज के दिन हो। उसका टेंडर नहीं किया जा रहा है, जिनसे पुराना सामान ले रखा है उनकी देनदारी पड़ी है, इस वजह से वो नया सामान नहीं दे रहे हैं, तो टेंडर प्रक्रिया भी आज तक बकाया पड़ी है। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हनुमानगढ़ शहर में हजारों पट्टे आवंटन किए गए थे, लेकिन जब से ये 9 महीनों से भाजपा की सरकार आई है तब से पूरी तरह ये जो पट्टों का कार्य है उसमें बिल्कुल सुस्ती छाई हुई है। लोग नगर परिषद में जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, कोई कह रहा है भी हमें 50 बार चक्कर कटवा दिया, हमारा काम नहीं हो रहा है। पुराने एम्पायर्ड में पास हुई फाइलें भी आज तक पेंडिंग पड़ी हैं। और एक पीछे जो बोर्ड की बैठक हुई थी, उस बोर्ड की बैठक के अंदर मैंने, गुरदीप जी चैल ने, विकास जी रंगेरा और महादेव जी भार्गव, वो भी इसमें मुख्य रूप से बोल रहे थे कि जो मक्कासर गांव के अंदर जो 16 बीघा भूमि नगर परिषद हनुमानगढ़ की जो बताई जा रही है, जिसमें से 8 बीघा के आसपास खाली, वो बता रहे हैं भी खड्डे हैं। उस दिन भी हम लोगों ने ये कहा था भी जब तक ग्रामीण वासियों से सहमति नहीं हो तो जोर जबरदस्ती हम इस तरह का काम कर नहीं सकते गाँव के अंदर। तो सभापति सुमित रेणुका जी ने यह कहा था कि बिल्कुल हमारी सब गांव वालों से बात होगी, सबके सब सहमत है। जबकि आप लोगों को पता होगा कि पीछे जब हमारी नगर परिषद की टीम गई तो उस टीम को वहां से भगा दिया गया। पूरा का पूरा गांव एकजुट हुआ है, वो उसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भी हम शहर के जो पशु हैं उनको यदि आप गाँव में छोड़ दोगे और 500-400 यदि बेसहारा पशु या किसी जो पाल रहा है यदि उसके भी होंगे तो वो उसको खुले छोड़ने पड़ेंगे, और हमारे पास में खेत है तो उन किसानों का नुकसान होगा। उसके अलावा वर्तमान भाजपा सरकार में पिछले 8-9 महीने से जो विद्युत विभाग है उसके अंदर भी हालात खराब है। आज आप सिंगल फेस का चाहे मीटर मांगे, चाहे 3 फेस का मीटर मांगे, चाहे ट्रांसफार्मर, पहले अधिकारी ये कहते थे कि ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आप लोग जगह नहीं देते, जगह दो तो हम सुबह ही लगा दें। अब आप चाहे जगह दे दीजिए तो आपके ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा क्योंकि सामान नहीं है। 3 फेस का मीटर जो लोग हजारों रुपए जमा करवा रहे हैं उन लोगों का 3 फेस का मीटर नहीं लग रहा, और यही का यही हाल सिंगल फेस के अंदर है। तो इसके अंदर जो वर्तमान सत्ताधारी जो सत्ता में लोग बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। जनता को अलग अलग चार्जों के नाम पे कभी कोई सरचार्ज, कभी कोई चार्ज, और बिजली के बिलों पे इस बार के जो बिल आए हैं आप लोगों को सबको पता है भी बिल कितने बढ़ करके आए हैं, लगभग दुगने बिल हो चुके हैं बिजली के। तो इस पे कोई नहीं बोल रहा है, जबकि जो लोग सत्ता में आज विधायक बने बैठे हैं, सभापति हैं, लोगों से बड़े बड़े वादे करके आए थे, जिनमें से आज कोई सुनने वाला नहीं है। कोल्ला गांव के अंदर पिछले कुछ दिनों पहले न्यूज आई हुई थी कि ग्रामीणवासी विधायक महोदय से नाराज है, विधायक जी हमारे फोन नहीं उठा रहे। और कोल्ला गांव की समस्या बिल्कुल जायज है। जो कार्य दिन रात करके लगभग महीने 20 दिन में होना चाहिए था, उस कार्य को आज 6 महीने से, साल से लेकर के बैठे हैं, और अभी भी उस कार्य की बहुत सुस्ती से वो कार्य चल रहा है। और वहाँ कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लोगों का उधर जाने को मन भी नहीं करता, ये हालात हुई पड़ी है। और एक सबसे बड़ा जो नगर परिषद का हमारे विधायक गणेश राज जी बंसल और सभापति जी के द्वारा उस दिन मंडल के अंदर ये कहा भी हम किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, जबकि एक उसका जीता जाता जागता सबूत मैं बैठा हूँ। वार्डों में काम नहीं करवाए जा रहे, खाली कार्यादेश करके छोड़ दिए गए हैं, और जो कार्य चल रहे थे उन्हें बंद करवा दिया गया। चाहे मेरे वार्ड की बात है, चाहे विकास जी रंगेरा के वार्ड की बात है, चाहे गुरदीप जी चैल के, यार अन्य कई ऐसे पार्षद हैं, यदि कोई उनके
साथ ट्यूनिंग मिला के चलता है तो उसका काम होता है, नहीं तो अन्यथा बंद है। हालांकि वर्तमान में तो देनदारी की वजह से लगभग पूरे शहर में ही हालात खराब हुए पड़े हैं। जहाँ कहीं कोई पुली टूट गई तो पुली को रिपेयर करने वाला नहीं है, कोई खड्डा हो गया तो उस खड्डे को रिपेयर करने वाला नहीं है। और एक मेरे वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 28, राधा स्वामी डेरे से लेके जब अपने फतेहगढ़ गांव की तरफ कोल्ला नहर के साथ साथ चलते हैं, जो रोड लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी आज से 1.5 साल पहले। जब वो रोड बनने के 2-3 महीने बाद ही वो रोड उखड़ना शुरू होगी। तब से लेके आज तक मैं लगातार उस बात की मांग उठा रहा हूँ कि इस रोड को सही करवाया जाए। वहाँ कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि एक व्यक्ति तो बीकानेर रेफर भी करना पड़ गया था इसी की दुर्घटना की वजह से, क्योंकि बड़े बड़े ट्रोले चलते हैं वहाँ, भट्टों से आते हैं, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो ठेकेदार इनके खुद के व्यक्तिगत चाहते हैं। और एक मैं भाजपा सरकार से और यहाँ के सत्ताधारियों से मेरा एक सवाल है कि टाउन शहर के अंदर जो पीने का पानी है, बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे नहर के पानी के नाम पे मात्र 20-30 पैसा पानी जो है वो नहर का मिलता है, बाकी सारा कुएं का फ्लोराइड युक्त पानी दिया जा रहा है, जिसकी सप्लाई भी सिर्फ 20 से 25 मिनट वार्डों में मिल रही है। पिछले 5 दिन लगातार हनुमानगढ़ टाउन की हालात आपने सुनी होगी भी, एक छोटी सी लीकेज की वजह से 5 दिन रेलवे लाइन से उधर वाले एरिया में 5 दिन तक पानी नहीं आया था, लोगों ने चक्का जाम भी किए थे। और ये समस्याएं आए दिन होती हैं, छोटा मोटा लीकेज हो जाता है, उसके नाम पे 2-3 दिन तक पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, और जो पानी दिया जा रहा है वो फ्लोराइड युक्त है। इस प्रकार की मेरी सरकार से, हमारा तो यही आप लोगों के माध्यम से सरकार को सचेत कर रहे हैं कि यदि इन मांगों पे इन्होंने कोई जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो बिल्कुल चाहे हमें आंदोलनरत होना पड़े, मैं अपनी पूरी टीम के साथ इसमें आंदोलन के लिए भी तैयार हूँ। और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से भी, जो नगर परिषद का रिकॉर्ड है, इसे आप लोगों का भी, पत्रकार बंधुओं का भी दायित्व बनता है, जिसके अंदर हजारों सैकड़ों फाइलें पड़ी हैं, तो उस रिकॉर्ड को बचाना आप लोगों का भी दायित्व है और हम लोगों का भी दायित्व है। जानबूझ के तो यदि मैं झूठी कोई भी बात करूँगा, आधारहीन बात करूँगा, तो उस बात का कल को मुझे जवाब मुझे भी तो देना है। तो आप यदि इतने साहूकार हैं और इतने सच्चे हैं, तो हनुमानगढ़ शहर की नगर परिषद के अंदर पिछले 5 सालों में आपने लोगों को कितनी आरटीआई उपलब्ध करवाई है, ये बता दें। आज भी लोग धक्के खा रहे हैं, आरटीआई के नाम पर यहाँ शून्य है, कोई किसी को कोई फाइल की नकल नहीं मिलती। आप फाइलों की नकल दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लिस्ट मैं देता हूँ भाई, इन फाइलों की नकल दें, सामने आ जाएगा सब कुछ। 1 साल पहले हमारा सरकार में हाथ था, बिल्कुल हम लोगों की बिल्कुल उस पे उस समय भी पैनी नजर थी भी इस तरह की कोई घटना नहीं हो। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि समय जो बचा है वो मात्र 1.5 से 2 महीने का बचा है, और उसके बाद चुनाव, मंत्री महोदय ने कल घोषणा करी थी भी चुनाव चाहे 6 महीने बाद हो या साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, किसी को कोई पता नहीं है, प्रशासक लगने हैं, उससे पहले कुछ भी हो सकता है। पहले तो कार्यकाल लंबा पड़ा था ना, यदि किसी व्यक्ति का आज 2 या 2.5 साल या 3 साल हुए हैं और उस दौरान वो कुछ भी करता है, तो कल को उस समय का जो विपक्ष था वो भी तो शोर मचाता। आज जाते जाते लास्ट के 5 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में कोई भी घटना हो सकती है। आपको यह आशंका क्यों है? आशंका पूर्व में इस तरह के करे हुए हैं। 2004 के अंदर जयपुर के अंदर जो 47 फाइलें जो चोरी हुई थी, वो आज जो व्यक्ति मौके पे वर्तमान सभापति बैठे हैं उसी के नाम से FIR दर्ज हुई है, और वही आज सभापति है। तो आशंका क्यों ना हो हमें? आशंका हमें क्यों ना हो भी आपने उन तालों की चाबी उन रिटायर्ड व्यक्तियों को दे रखी है जिनका भविष्य में यदि कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है तो उनका कोई दायित्व नहीं बनता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती। और आप लोगों ने जो कागजी कार्रवाई के नाम पे नाम मात्र में जो कर्मचारियों को दिखा रखा है, उनको कोई पूछता नहीं है। आशंका इसलिए है कि CCTV कैमरे पिछले लंबे समय से बंद कर रखे हैं। आप क्यों नहीं CCTV कैमरे? आज तो डिपार्टमेंट, आज आप बिहार जैसे प्रदेश में जाओ, वहां पे भी थाने और जो डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन है, CMO में चलते हैं। थाने तो यहाँ भी ऑनलाइन है, और विभाग भी बोल रहा हूं मैं बीच में, वहां पे तो SHO के रूम में भी कम CCTV कैमरे ऑनलाइन लगे हुए, यहाँ नहीं लगे हुए। मास्टर प्लान में छेड़छाड़ ये है कि जो अपना ये जो बस स्टैंड
था। पहले ये हनुमानगढ़ टाउन में नाली के इस साइड था, टाउन वाली साइड। वो बस स्टैंड और ये जो कुमार सिटी वाला जो ये सारा का सारा खेल है, ये बहुत बड़े लेवल पे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और वो इतने परसेंट जमीन यहाँ से निकाल करके और दूसरी जगहों पे दिखा दी जहाँ जरूरत नहीं थी। मैं तो हम कुमार सिटी को हटा दो, ये थोड़ी कह रहा हूं मैं तो ये कह रहा हूं जांच का विषय है, इस पे जांच करनी चाहिए, जांच की मांग कर रहे हैं। मौके पर लोगों ने दी थी, उनको आज तक उस फाइल की आरटीआई नहीं दी। जब आपको नकल ही नहीं मिलेगी किसी दस्तावेज की तो आप शिकायत किस बेस पे करोगे? ऊपर की बता रहा हूँ, नहीं मिली है। बड़ा आयोग में क्या होता है बताओ आप, कितनी आरटीआई मिली हनुमानगढ़ से? आप लोग पूछ लो ये बात। आज तक हनुमानगढ़ टाउन में पिछले 5 साल के बोर्ड में कितनी तो आयोग ने आरटीआई दिलवा दी सूचना के अधिकार के तहत, और कितनी यहाँ वालों ने दी है। नहीं बैठते, रोबोट थोड़ी बैठते हैं। कौन? कोर्ट के लिए पैसा चाहिए साहब, हर आदमी लड़ नहीं सकता। आज किसी को अपनी एक छोटे से एक भाई के साथ विवाद चल रहा है, या अपना किसी के पट्टे की कोई फाइल है, वो जिसके पास 20,000 रुपए पट्टे वाले नहीं है, वो 50,000 रुपए जाके हाई कोर्ट में कैसे लड़ेगा बताओ आप? अब तो बोलियां ऑनलाइन है। मैं तो इस बोर्ड की बात कर रहा हूं, बोर्ड के पूरे कार्यकाल की। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो बोलियां ऑनलाइन नहीं है, उन बोलियों की जांच करवाने की मांग कर रहा हूं। नहीं रहेंगे तो भाई साहब लेट कुछ नहीं है। बात यह है कि यदि ये फाइलें सेफ रहती हैं तो कहीं कोई चीज लेट नहीं है। आप समय निकाल सकते हो, लेकिन एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। वो हम कब मना कर रहे हैं, करवा दी होगी ठेकेदारी, लेकिन जो आप रेट है, जो आपके आसपास की नगर पालिकाएं हैं उनके अंदर रेट देख लीजिए, और अपना रेट यहाँ पे बिलो दिया जा रहा है रेट। वो जो राज सबको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? बिलो दीजिए ना वो।